हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो फिर से एमसीक्यूज बेस्ड है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। इल्बर्ट बिल को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1838, 1883, 1854 या 1835? जल्दी से बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन, उसका क्या राइट आंसर होगा? आई होप सबको पता होगा। तो इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन। आर्म्स एक्ट कब पास किया गया? आर्म्स एक्ट कब पास किया गया? 1883, 1876, 1878 या 1890? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सी, 1878 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था? लॉर्ड कर्जन, डब्ल्यू सी बनर्जी, ए ओ ह्यूम, महात्मा गांधी? जल्दी से बताएं। सबको पता होगा। तो राइट आंसर इज सी, ए ओ ह्यूम इज द राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे, ठीक है, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, और डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी डब्ल्यू सी बनर्जी, याद रहेगा आपको। चलिए, और साथ में महात्मा गांधी प्रिसाइड किया था इन्होंने आईएनसी का बेल्जियम का सेशन, ठीक है। बेल्जियम के सेशन को महात्मा गांधी ने, बेल्जियम के सेशन को महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, याद रखेंगे आप, ठीक है। और पहला सेशन जो था आईएनसी का वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, ठीक है। होना पुणे में था, प्लीग की वजह से बॉम्बे में शिफ्ट हो गया था। और उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और ए ओ ह्यूम कौन थे? एक सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिन्होंने इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड विद, जब बनी थी तो कितने इसके मेंबर थे या डेलीगेट्स थे? जल्दी से बताएं। 27, 54, 72 या फिर 85 डेलीगेट्स? तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट? वो है सी, 72 डेलीगेट्स थे जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई। आईएनसी जब बना, ए ओ ह्यूम ने बनाया, तो तब इसके जो डेलीगेट्स थे वो थे 72, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड इन। जो पहला सेशन था कांग्रेस का वो कहाँ पे हेल्ड हुआ? कलकत्ता, फैजपुर, लाहौर या बॉम्बे? तो ये अब जस्ट पीछे मैं बता के आया हूँ कि वो था बॉम्बे। डी इसका राइट आंसर होगा। पहले पुणे डेस्टिनेशन चुनी गई थी, प्लीग की वजह से वहाँ से चेंज करके बॉम्बे में लाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, जॉर्ज यूले या बदरुद्दीन तैयब जी? जल्दी से बताएं क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? जल्दी से बताएं। अभी जस्ट पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी थे। बॉम्बे में सेशन हुआ था, ठीक है, याद रखें। और ए ओ ह्यूम ने 1885 में किसकी फॉर्मेशन की थी? आईएनसी की। और ये एक ब्रिटिश सर्वेंट थे, याद रखेंगे आप। अब इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज। जल्दी से बताएं। फर्स्ट प्रेसिडेंट, क्या बोला मैंने? फर्स्ट प्रेसिडेंट किसका? आईएनसी का। और जो अंग्रेज था, ठीक है, याद रखें, जो ब्रिटिशर था वो कौन था? जल्दी से बताएं। या ब्रिटिशर कह सकते हो या इंग्लिश मैन, बताओ जल्दी से बताओ कौन था? वो था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश पर्सन जो था प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है, अंग्रेजों में से पहला पर्सन, ठीक है। इसी के साथ एक क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। आईएनसी प्रेसिडेंट कौन था? जल्दी से बताएं। फर्स्ट मुस्लिम आईएनसी प्रेसिडेंट कौन था? सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वो था बदरुद्दीन तैयब जी। इसके लिए राइट आंसर रहेगा बदरुद्दीन तैयब जी, इसका आंसर था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इसी के साथ में आपके लिए क्वेश्चन और है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वुमेन प्रेसिडेंट कौन सी थी? जल्दी से बताएं।
वो थी एनी बिसेंट। कौन थी? एनी बिसेंट इज द राइट आंसर। एनी बिसेंट पहली प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, ठीक है, सब में मिलाकर, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इंडिया की थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी की फर्स्ट प्रेसिडेंट, आईएनसी की फर्स्ट प्रेसिडेंट और जो इंडिया से बिलोंग करती थी वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, अभी पढ़ा आपने इसके बारे में, वो था बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर। फर्स्ट इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है। सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट जो थी ये कहाँ हुई? लखनऊ, ठीक है, सॉरी, नेशनल कांग्रेस स्प्लिट कहाँ हुई? लखनऊ, सूरत, बॉम्बे या फिर लाहौर? जल्दी से बताएं। नेशनल कांग्रेस स्प्लिट होके दो पार्ट बन चुके थे। 1907 में आईएनसी के दो पार्ट बने, दो पार्टों में ये डिवाइड होगी, दो विभागों में ये डिवाइड होगी। और जो सेशन चल रहा था उस टाइम का वो सूरत था, सूरत गुजरात में है, वहाँ सेशन चल रहा था जहाँ कांग्रेस दो पार्टों में विभाजित होगी, टूट गई, ठीक है। उनमें से एक पार्ट जो था वो नरम दल वाले और दूसरे गरम दल वाले थे। एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स इनको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। लखनऊ सेशन कब हुआ? लखनऊ सेशन कब हुआ? जल्दी से बताएं। 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में, ठीक है, जब चीफ आर्किटेक्ट सरोजिनी नायडू ने जीना को दिया था। और इससे पहले ये दोनों अलग अलग काम कर रही थी, आईएनसी और मुस्लिम लीग, और यहाँ ना इन दोनों ने हैंड टू हैंड शेक किया, हैंड टू हैंड शेक करके मतलब हाथ मिलाए और प्रेशर डाला किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स के ऊपर, ठीक है। और इसका चीफ आर्किटेक्ट बनाया गया जो कि सरोजिनी नायडू ने किसको दिया था? जीना को दिया था, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आईएनसी वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 1960 एट, आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड हुई 1916 में, कहां पर रीऑर्गेनाइज हुई? 1916 में कहां पर? लखनऊ, सूरत, बॉम्बे या लाहौर? अभी जस्ट कहा था 1916 का जो सेशन, 1916 का सेशन जो था वो लखनऊ में हुआ था। कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। क्या इसका राइट आंसर रह सकता है? तो मॉडरेट लीडर कौन से हैं? मॉडरेट लीडर आरसी दत्ता, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या ऑल ऑफ दीज? जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करें, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो मेरे हिसाब से सबने गेस कर लिया होगा। तो ये तीनों के तीनों, आरसी दत्ता, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये तीनों के तीनों उसके लीडर हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सारे के सारे मॉडरेट्स थे, नरम दल वाले थे। नरम दल वाले मानते थे कि जो ब्रिटिशर है वो गवर्नमेंट चलाने में सक्षम है, वो गवर्नमेंट को अच्छे से चला सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। वो थोड़ा रिफॉर्म लाएं, हमारे लिए थोड़े नरमी बरतें, बस और कुछ नहीं चाहते थे। आगे है एक्सट्रीमिस्ट्स। एक्सट्रीमिस्ट्स को रेडिकल्स भी कहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट्स रेडिकल लीडर्स वर कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रा पाल या ऑल ऑफ दीज? ठीक है, जल्दी से बताएं। सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो इसका आंसर भी डी रहेगा, ऑल ऑफ दिस। शॉर्ट में याद रखने के लिए आप बुक्स में पढ़ भी सकते हो, इनको लाल बाल पाल कहा जाता है, लाल बाल और पाल, ठीक है, याद रखेंगे आप। लाल बाल पाल ये तीनों के तीनों इसके लीडर्स थे, ठीक है, मेन लीडर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया इन 1950 फ्रॉम। महात्मा गांधी इंडिया में आए थे 1915 में। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या फ्रांस से?
जल्दी से बताएं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, सबने कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा होगा, बहुत इजी है, सबने देखा होगा। तो साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में साउथ अफ्रीका से आए थे। 1916 में थोड़ी रेस्ट की और 1917 में पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था, मतलब इन्होंने एंट्री की थी पॉलिटिक्स में। और इनके जो लीडर थे वो थे गोखले, याद रखिएगा, जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोखले, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह फ्रॉम, ठीक है, जल्दी से बताएं। मैंने जस्ट अभी बताया 1915 में महात्मा गांधी आए, 1916 में रेस्ट की, एक साल रेस्ट, और 1917 में पहला सत्याग्रह किया। और ये 1917 का जो पहला सत्याग्रह था वो कहाँ किया गया, जल्दी से बताएं। क्या वो अहमदाबाद था, खेरा था, बलिया था या चंपारण था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बताएं, सबको पता होना चाहिए। चंपारण जो आज के टाइम पे बिहार में है, तो चंपारण में हुआ था पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे बिल्कुल सामने आपके, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहे हु सेड फादर ऑफ नेशन टू गांधी जी। ये तो सबको पता है कि गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फादर ऑफ नेशन जो था, इनको ये टाइटल देने वाला इंसान कौन था? गोखले, सरदार पटेल, जेएल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? जल्दी से बताएं, 14 का राइट आंसर। फादर ऑफ नेशन गांधी जी को कहने वाला कौन था? किस इंसान ने फादर ऑफ नेशन गांधी जी को कहा था? ठीक है, तो अगर बात करें राइट आंसर की, सबको पता होगा सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड डी इज द राइट आंसर। जल्दी से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है कि मौलाना आज़ाद वाज बोर्न इन, ये मौलाना आज़ाद जो थे वो कहाँ पैदा हुए? आगरा, मक्का, न्यू दिल्ली या फिर लाहौर? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या राइट आंसर हो सकता है? जल्दी से बताएं। ये मौलाना आज़ाद जो थी ये मक्का में हुए, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, हु प्रपोज द टू नेशन थ्योरी? ठीक है, सबको पता है कि फेमस टू नेशन थ्योरी आई थी। तो टू नेशन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? जल्दी से बताएं। जेएल नेहरू, सरदार पटेल, एम.ए. जिन्ना, महात्मा गांधी? जल्दी से बताएं। 16 का राइट आंसर सबको पता होगा, बहुत ही इजी है, ठीक है, एम.ए. जिन्ना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कब दी गई थी वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और इसकी टू नेशन थ्योरी देने की वजह से कौन सी चीज़ जो थी वो कैंसिल हुई थी, ये दो चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु सर्व एज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल? ठीक है, कौन था जो सर्व कर रहा था फ्री इंडियन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल? मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल बना? ठीक है, आज़ादी के टाइम पे कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंट बैटन, सी राजगोपालाचार्य, नन ऑफ दीज? जल्दी से बताएं 17 का राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। आई होप सबको पता होगा, सी इज राइट आंसर, राजा गोपालाचार्य, सी राजा गोपालाचारी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु नाउन एज बादशाह खान एंड फ्रंटियर गांधी? जल्दी से बताएं, किसको फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, विख्यात है इस नाम से। कौन था? गफ्फार खान, महात्मा गांधी, जेएल नेहरू या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी से बताएं। 18 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट है वो है गफ्फार खान इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, हु डिवाइडेड बंगाल इनटू टू पार्ट? किसने डिवाइड किया था बंगाल को दो पार्ट्स में 1905 में? जल्दी से बताएं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, माउंट बैटन या नन ऑफ दिस? बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। आप मुझे बताएंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने कौन सा सबसे बड़ा काम किया था जिसकी वजह से उन्होंने टेरिटरी हथियाना शुरू की थी, टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना शुरू किया था? जिनके बच्चे, ठीक है, अडॉप्टेड होते थे, उनकी टेरिटरी छीन जाती थी, उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी ने वो क्या दिया था, वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, जस्ट अभी तो मैंने बताया पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। 1906 में क्या हुआ था? 1906 में पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी। ठीक है, उसके पीछे एक और चीज़ थी, एक राखी फेस्टिवल भी बनाया गया था। ठीक है, राखी फेस्टिवल बनाया गया था। जो लोग थे वो यूनाइट होना शुरू हो रहे थे इसके खिलाफ में। 1905 के पार्टीशन के खिलाफ में इकट्ठा होना शुरू हुए। यूनिटी दिखाने के लिए एक दूसरे को धागा बांधा गया, राखी फेस्टिवल बनाया गया, रक्षाबंधन मनाया गया और स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में सूरज स्प्लिट हुआ था। 1909 में क्या हुआ था वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। और इस 1909 में जो मूवमेंट आई थी ना, उस मूवमेंट में मुस्लिम ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। साथ ही में इसको डायरार्ची के कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग वाज फॉर्म इन ढाका। मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी। ठीक है, कब बनी? 1906। ये तो मैं जस्ट अभी बता के आया हूँ। और बनाने वाला इंसान कौन था? आगा खान, सलीमुल्लाह, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। आगा खान और सलीमुल्लाह ढाका दोनों ने फॉर्म किया था मुस्लिम लीग को। और ढाका आज के टाइम पे कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है। ठीक है, ईस्ट बंगाल के नाम से जानी जाती थी पहले। मुस्लिम लीग अनाउंस एज डायरेक्ट एक्शन डे। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब बनाया, कब अनाउंस किया, किस डे को डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो अनाउंस किया? जल्दी से बताएं। 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 या फिर 26 अगस्त 1946? जल्दी से बताएं क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। आई होप सबको पता होगा इसका आंसर। 23 का जो राइट आंसर है वो 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने अनाउंस कर लिया कि ये डायरेक्ट एक्शन डे है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट इन। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई? जल्दी से बताएं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई? जल्दी से बताएं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वो थी, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म थी, रोलेट एक्ट था या खिलाफत मूवमेंट थी? जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिंटो मोर्ले रिफॉर्म। कब हुई थी? 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं एक। दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया था और डायरेक्टशिप कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, पीछे जस्ट इसी के बारे में पूछा था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1920 में। कब स्टार्ट हुई थी? 1920 में हुई थी। और साथ ही में रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। जस्टिस रोलेट ने दिया था इसको। ठीक है, इसका एक स्लोगन था जिसका नाम था नो दलील, नो वकील, नो अपील। ठीक है, और आईएनसी रोलेट एक्ट को ना ब्लैक एक्ट कहती थी। क्या बोलती थी? ब्लैक एक्ट कहती थी। और इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है, जो डायर था उस डायर ने फायरिंग की थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, बैसाखी के दिन में 1919 में जलियांवाला बाग मस्कर कांड हुआ था और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू। याद रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।